हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ नई चीज़ 11th क्लास में सीखेंगे। मैथमेटिक्स में पहले चैप्टर में पहले आपको बताऊं, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। ये होता क्या है? खुला अंतराल और बंद अंतराल, ये दोनों आप सीखिए पहले। ओपन इंटरवल क्या होता है? कोई भी दो काउंटिंग छोटे ब्रैकेट में अगर लिख दिया जाए ऐसे, तो ये ओपन इंटरवल होता है। ये लिखा क्या है? ओपन इंटरवल 3,2 लिखा क्या है? ओपन इंटरवल 3,2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैं आपको पहले संख्या रेखा से दर्शाऊं, संख्या रेखा, तो संख्या रेखा में आप लोग जानते हो बीच में यहाँ 0 होता है, फिर इधर मान लो यहाँ पे आ जाएगा 3, ये 2 और यहाँ पे 3 है ना। तो अगर हमें 3, 2 और ये ओपन इंटरवल है तो इसका ग्राफ होगा कैसे? 2 पे ऐसे गोला बना दो, 3 पे गोला बना दो, समझे? और इस लाइन को, इसके बीच की लाइन को ऐसे चटक कर दो थोड़ा सा, ये हो गया इसका ग्राफ। मतलब क्या हो गया इसमें? मतलब जब ओपन इंटरवल में दो गिनतियां लिखी रहेंगी तो मतलब ये होगा कि हमें 2 और 3 के बीच की गिनतियां लेनी है, 2 और 3 उसमें सम्मिलित नहीं है। मतलब अगर मैं मान लूं कि बीच का कोई गिनती x है, हाँ, तो x इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे 3, 2 था, x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। ऐसे पढ़ते हैं इसको, बीच वाले को एक का चिन्ह लगाया है हमने डायरेक्ट, लेकिन पढ़ने का तरीका आप जानिए कहाँ से इसको पढ़ते हैं। पढ़ते हैं x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, ठीक है? तो मुझे लगता है आप ये बात समझ गए। ओपन इंटरवल रहेगा तो ठीक है, 3 और 2 के बीच की हमें लेनी है, 3 और 2 नहीं लेना है, 3 और 2 नहीं लेना है। अगर यही क्लोज्ड इंटरवल होता, मान लो 2, 3 लिखा होता ऐसे, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है बड़े ब्रैकेट में लिखना कामा के साथ। अब इसको किस नंबर लाइन पे हम कैसे शो करते? मान लो ये 0 है, ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पे हम 3 और 2 पे ऐसे गोला बनाते और इसको ऐसे भर देते, पूरा कलर कर देते, पूरा फिल कर देते इसके अंदर, ठीक है? समझ पा रहे हो? और इसके बीच वाली लाइन को भी ऐसे चटक कर देते। ये क्या प्रदर्शित करता है? ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमें 2 भी लेना है, 3 भी लेना है और इसके बीच की सारी गिनतियां लेनी है, सारे रियल नंबर्स लेने हैं इसके बीच के, ऑल रियल नंबर्स, वो चाहे 2.5 हो, 2.6 हो, 2.7 हो, 2.9 हो, 2.99999 हो, सब कुछ हम ले सकते हैं। मतलब 2 और 3 के बीच की सारी गिनतियां और 2 और 3 भी लेना है, ठीक है? अब इसमें क्या मतलब, जैसे मान लो इसके बीच का कोई गिनती x है, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 बट लेस देन आर इक्वल टू 3। मतलब x ऐसा है, इसका मतलब है ये x ऐसा है कि वो 2 से बड़ा है और उसके बराबर भी है, परंतु 3 से छोटा है, उसके बराबर भी है। ये मतलब हुआ इसका क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल। मतलब सारी रियल नंबर्स, इसके बीच की ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर समझते हो? मैंने पढ़ाया था वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। रियल नंबर्स बताओ क्या होता है? नहीं,
ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलन जो होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ऑल रियल, ऑल रेशनल और इरेशनल, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल माने परिमेय और इरेशनल माने अपरिमेय। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो 2 दशमलव जो मैंने कहा था 9 9 9 9, 3.5 5 5 5 5 5 5 सब इसके अंदर हैं। ठीक है, ये नहीं कि 2 और 3 इसके बीच का कुछ नहीं। अब इसके बीच की जितनी गिनतियां हो सकती हैं सब, और 2 और 3 भी अगर इसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो कौन सा इंटरवल होता है? क्लोज्ड इंटरवल होता है। अब अगर ऐसे लिखा हो, मान लो ग्राफ बना लोगे, अब किस में खुला हुआ होता है और किस में भरना है। जिसमें छोटा ब्रैकेट है उस गिनती पे गोला बना के छोड़ देना, उसको भरना नहीं, उसके बीच का केवल भरना है, कलर करना है। और क्लोज्ड है तो उसको भी कलर कर देना है। ठीक है, चलो मैं और बताता हूँ। ऐसे लिखा हो 3 5 ऐसे, तो इसका ग्राफ समझते हो? इसका मतलब 3 हमें लेना है और 5 नहीं लेना है, 5 छोड़ना है ना। 3 लेना है तो इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो कैसे बनाओगे? 3 5, तो 3 पे अगर आप गोला बनाओगे, 5 पे बनाओगे तो 3 को फिलअप कर देना है और इसके बीच का फिलअप करना है, लेकिन 5 को फिलअप नहीं करना। ये हो गया। अगर हमें इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना पड़ जाए तब, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, है ना। x ऐसा है कि x क्या है? रियल नंबर है ना। एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। इक्वल उसी पे लगाना है जिस पे क्लोज्ड होगा, बट लेस देन आर इक्वल टू 5। ये हो गया कौन सा इंटरवल? ये कौन सा सेट है? सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण विधि है। देखा कैसे हमें लेस मतलब लेस देन लगा, कैसे इक्वल लगा। क्लोज वाले पे जो होता है इक्वल और लेस देन दोनों लगता है, ग्रेटर देन दोनों लगता है ना। लेकिन ओपन पे केवल क्या? लेस देन या ग्रेटर देन ही लगता है, उस पर इक्वल नीचे नहीं लगता। तो मुझे लगता है आप सभी लोग क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल समझ गए। ठीक है, चलिए जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कल इस एक्सरसाइज में। चलिए क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 1.3 चल रहा है। चलिए 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। किस रूप में? अंतराल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, एक्सरसाइज 1.3 NCERT। मैथ्स है ना, 11th क्लास कौन सा? 11th। हाँ चलिए देखिए आप लोग 1.3 फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन आर इक्वल टू 6। अब इसे अंतराल के रूप में लिखना है। तो यहाँ देखो, इसका मतलब यहाँ पे बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ छोटे का चिन्ह रहेगा ना, और यहाँ पे बड़े का चिन्ह रहेगा। नहीं समझ पाए? बस हो गया। ये इंटरवल फॉर्म में, इंटरवल फॉर्म में आपने लिख लिया यार। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में इक्वल टू का साइन नहीं है। देखो दूसरे पॉइंट में, तो दूसरे पॉइंट का आंसर क्या होगा?
x इज ग्रेटर देन -12 बट लेस देन -10, -12 कामा -10, ऐसे वो दोनों ओपन बन जाएगा, ओपन इंटरवल। समझे? समझ पा रहे हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ? आपके दिमाग में घुस जा रहा है पूरा ना? हाँ ठीक है। तब तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट का आंसर बताओ। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इट मीन्स बड़ा है ब्रैकेट 0, एंड लेस देन 7 छोटा ब्रैकेट, हो गया एक इंटरवल फॉर्म में। समझे? अच्छा, चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट का आंसर बड़ा ब्रैकेट 3 कामा 4 बड़ा ब्रैकेट, हो गया इंटरवल फॉर्म में, क्लोज्ड इंटरवल। इसे क्लोज्ड इंटरवल पढ़ाया था, क्लोज्ड इंटरवल 3 कामा 4, बंद अंतराल 3 कामा 4। ठीक है, समझ पाए? ये समझ लो कि वही उत्तर जो आपकी किताब में दिया गया होगा वही मैंने लिख दिया है, लेकिन अब वो वही लिख पाएगा जो समझेगा। यहाँ मैंने समझाने का काम भी किया है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो -3 कामा 0, अभी मैंने यहाँ बताया था, x कैसे लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, या कामा करके -3 यहाँ लिखना, यहाँ -3 लेस देन का चिन्ह रहेगा, x फिर लेस देन का चिन्ह रहेगा 0, उस पे नीचे को बराबर नहीं रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर कामा -3, लिखने का तरीका ये है -3 लेस देन x लेस देन 0, ये हो गया। लेकिन पढ़ने का काम अगर कोई कहे पढ़ोगे कैसे, तो x इज़ ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0, ऐसे पढ़ा जाएगा। लिखने का है बस समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया, लेकिन दोनों बार यही चिन्ह लगेगा के सेम जैसा। ये नहीं कि हम एक बार लेस देन कहें और मुझे कभी बोल दे ग्रेटर देन और ग्रेटर देन की साइन लगा बैठें, एक के चिन्ह रहेगा। बस किस पे बराबर लिखना है ये ध्यान रखना है। समझ पाए? चलो बताओ, 6 कामा 12 में तो यहाँ 6 लिख देना, यहाँ 12 लिख देना और इस पर इक्वल टू का साइन। ठीक है, 6 ओपन इंटरवल 6 एंड क्लोज इंटरवल 12, तो यहाँ लिखना 6 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 12, उसमें इक्वल टू रहेगा। जिस पे छोटा ब्रैकेट उस पे इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, जिस पे बड़ा ब्रैकेट उस पे इक्वल टू का साइन रहेगा। -23 क्लोज्ड इंटरवल -23 कामा 5, तो -23 लेस देन इक्वल टू का साइन x लेस देन 5 हो जाएगा। इंटरवल समझ गए कि नहीं बताओ? किसी भी बच्चे के मन में कन्फ्यूजन हो कि वो इंटरवल नहीं समझ पाया हो तो बता दे हमें, ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल कैसे हम, कोई क्वेश्चन दिया हो उसे इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, इंटरवल दिया हो तो उसे हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। कंफर्म? चलिए हम कुछ नेक्स्ट और सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करोगे? सार्वत्रिक का मतलब ऐसा कौन सा समुच्चय लिखोगे जिसमें से ये निकल जाए। सार्वत्रिक समुच्चय में ज़्यादा भी हो सकता है, आप जानते हो। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है तो क्या लिखोगे, कौन किसका समुच्चय लिखोगे इसके लिए? सार्वत्रिक। सार्वत्रिक का मतलब ऐसा समुच्चय लिखना है जिसमें सब त्रिभुज आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सभी त्रिभुजों का समुच्चय, या ये उत्तर लिख रहा हूँ, सभी त्रिभुजों का समुच्चय या सभी बहुभुजों का समुच्चय। सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स और सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, सभी बहुभुजों का क्या समुच्चय। क्या इसमें से समकोण त्रिभुज नहीं निकल सकता? इसमें है कि नहीं है बताओ? और इसमें है कि नहीं है? बहुभुज कह दिया तो क्या उसमें त्रिभुज नहीं है? और त्रिभुज में समकोण त्रिभुज नहीं है? सब है।
तो चाहे हम ये कह दें चाहे ये कह दें, सभी त्रिभुजों का समुच्चय या सभी बहुभुजों का समुच्चय, ये है क्या, यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित हमने किया अपनी तरफ से पहले के लिए। दूसरा पॉइंट, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु हुआ है तो इसके लिए क्या क्या लिख सकते हो, ये दोनों तो लिख ही सकते हो, ये दोनों तो लिख ही सकते हैं आराम से, यही दोनों लिख दीजिए। या समद्विबाहु मतलब जिसमें दो भुजा बराबर हो, है ना, तो द्विविमीय कोई आकृति भी लिख सकते हो, द्विविमीय आकृतियों का समुच्चय, जिसमें द्विविमीय आकृतियों का, द्विविमीय मैं बोल रहा हूँ, समतल में द्विविमीय आकृतियों का समुच्चय ये भी कह सकते हो, नहीं तो बस यही दोनों लिख दिया तब भी उसके लिए भी काम चल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, सेट ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6, सी बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, मतलब तीनों को मिलाने पे कौन सा समुच्चय बन रहा है, और जो भी बनेगा उसमें एक्स्ट्रा भी एलिमेंट आ सकते हैं, तो कौन सा है, तीसरा है। उसमें 10 भले दिया हुआ है तो उस हमेशा यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने सभी त्रिभुजों का लिख दिया तो उसमें समबाहु विषमबाहु समद्विबाहु सब आ गए, है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है ना, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, तो आज नहीं पढ़ेंगे है ना, नेक्स्ट दिन स्टार्ट करते हैं पूरी एक्सरसाइज के बारे में, बढ़िया रहेगा। तो क्योंकि फिजिक्स भी पढ़ना है, तो ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी लोग वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछिए, ठीक है। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब नहीं करो। पसंद आई सब्सक्राइब करो। अगर तुझे जहाँ लिखे का ही बनाओ भाई।